नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुछ अपना टाइम में। और मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था कि करोड़पति बनने का सीक्रेट, तो आप सबों ने पसंद किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और इसी टॉपिक पे मैं और अच्छे से समझाऊं कि कैसे बचत कर सकते हैं। मैनेजमेंट, बचत करने का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आप सबों के बीच इसी मुद्दे पे बात करने वाली हूँ, इसी टॉपिक पे कि बचत करने का मैनेजमेंट जो है वो हम गृहिणी या वाइफ, हस्बैंड, घर के जो भी सदस्य हैं कैसे बचत करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे के लिए, और घरेलू जो भी, जैसे बच्चे की शादी होती है, बच्चे की पढ़ाई में खर्च होती है, अपना पेंशन होता है। अगर सरकारी जॉब है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो फिर हमें अपने फ्यूचर के लिए भी सोचना पड़ता है, रखना पड़ता है, ताकि हमें बुढ़ापे में कोई दिक्कत ना हो, या हम जब बच्चे की पढ़ाई, बेटी की शादी और भी बीमारी, कुछ भी जैसे अचानक कोई खर्च आ जाता है तो उसके लिए कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, आज मैं उसी मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है बचत करने का जो तरीका है वो है कि एक बजट बनाएं कि हमारा पेमेंट कितना है, या हमारा महीने में कितना आ रहा है, जिसका जो भी है, बिजनेस है, नौकरी है, जो भी जिसका है, तो वो एक बजट बना लें ताकि सहूलियत हो कि हम कैसे, किस जगह, कहाँ कितना खर्च करना है। इससे हमारा हिसाब किताब भी क्लियर रहता है और हमें खर्च करने में भी सहूलियत होती है और हमारा बचत भी हो जाता है। तो सबसे पहले बचत के लिए हर महीने आमदनी और खर्च का एक लिस्ट तैयार करना चाहिए हमें, और उस लिस्ट को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि लिस्ट बना लिए और उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उसको फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बनाना। अगर बना लिए हम फॉलो नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। और हर चीज़ के लिए बजट बनाना है, इसीलिए तो मैं आज बजट की बात कर रही हूँ, हर चीज़ के लिए। तो सबसे पहले बजट बनाइए और उसको कैसे खर्च करना है, कहाँ जमा करना है, क्या करना है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। जिसका जितना भी बजट है, जितना भी इनकम है, उसका 50% आप घर परिवार में खर्च कर कीजिए। पढ़ाई लिखाई, बिजली बिल, जितना भी जो भी है आपका घरेलू खर्च, 50% आप वहाँ खर्च कीजिए। बचा 50%, तो 50% में आप 25% और भी, जैसे कि अपना पर्सनल, जैसे कहीं घूमना है, कुछ त्यौहार में शॉपिंग करना है, इमरजेंसी फंड है, तो 25% आप वहाँ रखिए, उसके लिए खर्च करने के लिए जमा कीजिए, या जमा ही करना होता है उसको। और 25% जो है वो नेट सेविंग होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि अरे इस महीने इतना खर्च कर लिए, अगले महीने कर देंगे, तो ये टालने वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसको कड़ाई से फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम जो हैं अपने बचत के जो रूल हैं उसको हम फॉलो कर सकते हैं। और तो चलिए मैं इसके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहली बात है कि हमें जो है बेफालतू की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, सबसे पहला है। क्योंकि आजकल ऑनलाइन के टाइम में हमारा जो है खर्च का बजट इसलिए भी बिगड़ जाता है क्योंकि हम बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ, अगर सेल है, कुछ है, बहुत सस्ता है, तो ख़रीदारी कर लेते हैं, चाहे उस चीज़ की ज़रूरत हमें हो कि ना हो। पहले हमें ये सोचना है कि हम जो ख़रीदारी कर रहे हैं उससे हमारा कितना काम है,
तो बिना सोचे समझे खरीदारी ना करें, नहीं तो फिर मुश्किल होता है। बजट इसी से बिगड़ता है, बिना सोचे समझे खर्च करने से और उसको फॉलो नहीं करने से। तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। मान लीजिए आप नए नए गृहस्थी का शुरुआत किए हैं, तो गृहस्थी में तो बहुत सारा सामान लगता है। उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी कीजिए, ताकि हमारा बजट भी ना बिगड़े और हमारा काम भी होता जाए। तो इसके लिए हर महीने छोटी छोटी जो भी खरीदना है, जिसका जितना बजट है उस हिसाब से आप छोटी छोटी चीज़ को खरीदारी करना शुरू कीजिए। और डिस्काउंट और कैशबैक और सेल ये सब के चक्कर में मत कीजिए। उसके बाद दूसरी बात है, ऑटोमेटिक सेविंग का जो है आप ऐसा करके रखिए कि आपका जो पेमेंट आया, जो भी आपका रकम आया आपके खाते में, तो आप उसको ये नहीं कि करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाए। हर चीज़ का आप प्लानिंग कर लेंगे तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके अकाउंट में पैसा आया तो आपको जो है सारा जो भी आपने किया है जमा करने का 25% वो हर जगह जहाँ जहाँ जितना जाना है, SIP किए हैं, म्यूचुअल फंड किए हैं, बैंक में FD किए हैं, RD किए हैं, तो ये सब में आपका ऑटोमेटिक PF होता है। तो ये सब में आपका ऑटोमेटिक पैसा कट के चला जाएगा, जो कि आपको कोई कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद है कि आप फाइनेंशियल जो है गोल सेट करें कि हमें कितने दिन में कितना रुपया बनाना है। और जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान है आपका, बच्चे की पढ़ाई के लिए है, तो वो सब का आप जो है इस तरह का करें कि आपका जैसे बच्चा जब मोटा खर्च 12th के बाद ही होता है, तो उस समय आपका पैसा जो है उसके पढ़ाई के लिए तैयार हो जाए, और शादी करनी है तो उसके लिए तैयार हो जाए। लॉन्ग टर्म में जैसे आप बचपन में जमा कर दिए हो, तो आपका जब बच्चा शादी हो, पढ़ाई हो, जो भी हो, घर में कोई आयोजन हो, तो आप उसके लिए आपको दिक्कत ना हो, उसमें से निकाल लें। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। और निवेश के लिए सिर्फ पैसा को बढ़ाना नहीं कि बैंक में डाल दिए, FD में डाल दिए, हो गया, ऐसा नहीं करना है। आप जितना भी 25% अगर जमा कर रहे हो, तो उसमें से आप 15% जो है आप ऐसे में डालो कि उसमें गारंटी हो, और 10% जैसे है तो आप उसमें से 5% जो है आप ऐसे में डालो कि रिस्क बहुत कम रहे। और 5% जो, क्योंकि जहाँ जितना रिस्क रहेगा उस अनुसार आपका रिटर्न भी आता है। 5% ऐसा रखो कि जिसमें कि कम से कम रिस्क हो, और 5% आप रिस्क ले सकते हो। कि अगर मान लीजिए 2000 का हम रिस्क ले रहे हैं, 5000 का ले रहे हैं, अगर वो कम हो भी गया तो एकदम से हम परेशान ना हो जाएं, ऐसा हमारा जीवन प्रभावित ना हो, ऐसे जगह में डालिए। और 5वीं 6वीं बात है, मैंने 4-5 पॉइंट बता दिया है। 6वीं बात है कि कर्ज आपको नहीं लेना है किसी भी कीमत पर। कर्ज जो है बहुत ही गलत चीज़ है। कर्ज अगर आप एक बार उस दलदल में फंसते हो तो फिर मुश्किल हो जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। हमेशा कोशिश करो आपका जितना है बैलेंस उसमें चलने का, और हर फंड को तैयार करो। जैसे घूमने जाना है तो आपने जो साल भर जमा किया तो आपका एक अच्छा फंड बन जाता है, आप उसमें आप आराम से घूम सकते हो। इमरजेंसी फंड, जैसे कि आप किसी का तबीयत ख़राब हो गया, कोई खर्च ज़्यादा है, तो वो फंड भी हमेशा ज़रूर जमा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फंड को निकाल लिए तो नहीं, फिर आपको दूसरे जगह से निकालना पड़ जाएगा, तो वो नहीं करना है। एक फंड उसका भी तैयार करना है, इमरजेंसी फंड, जो कि जब एकदम इमरजेंसी पड़े तो ही उसको हम निकालें। और उधार लेने से बचिए,
और इमरजेंसी फंड तैयार रखिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में लेने टाइम तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पॉकेट से पैसा नहीं निकलता। उसके बाद क्रेडिट कार्ड में जब भरना पड़ता है, और उसमें भी अगर जब आपका लेट अगर थोड़ा भी हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाता है। तो वो जो है, इसलिए उसको जो है आप कभी भी क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से नुकसान भी है। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ जगह में सही भी है, लेकिन ज़्यादातर वो नुकसानदायक ही होता है। और अपने सारे जो हैं, जो भी आपने बनाया है तौर तरीका खर्च करने का, बचत करने का, सबसे बड़ी बात है उस पे आपको अमल करना होगा और स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तभी आप सुखमय जीवन जी सकते हैं और आपको किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना होगा। एक रूल आदमी का होना चाहिए कि हमारे पास अगर एक रोटी है तो हम उसी में सब मिलजुल कर खाएं पिएं, और लोन और कर्ज ये सब नहीं लेना है कभी भी जीवन में। और शुरू से ही अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी। और अब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आप लोग बताना कि कैसा है लगा हमारा वीडियो, और जो मैंने बताया रूल 50-25-25, इस रूल को फॉलो करना सबसे ज़रूरी काम है। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेविंग शुरू कर दीजिए। सही तरीके से कीजिए, अपने पैसे को अच्छे जगह निवेश कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ, और नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर मैं मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।